we're going to talk about the series of MCQs, which are the pillars and the belief. Over here, we're going to talk about Tawheed, Risalat, Namaz, Roza, Zakat, Hajj. अच्छा जी, I'm going to talk in both English and as well as in Urdu. Okay, so यहाँ पे हमें जो कवर करना है 50 MCQs को हमें कवर करना है और इन जो टॉपिक्स हैं जो तौहीद से लेकर हमारे पास हज तक के हैं इसको कवर करना है. सो द मेनली थिंग दैट वी हैव टू कवर ओवर हियर is the pillars and the belief. So let's move toward the first MCQs, which is you can see on the screen that what does tawheed mean. तौहीद का मतलब क्या है. सो अकॉर्डिंग टू द MCQs and so सबको पता है कि तौहीद का मतलब क्या है. वी हैव डिफरेंट ऑप्शन: प्रॉफिटहुड, वननेस ऑफ अल्लाह एंड पिलग्रिमेज, चैरिटी. तो तौहीद का मेन मकसद है कि वननेस of Allah. Okay, let's move toward the next MCQ, which is second MCQ. Which surah of the Quran is specifically dedicated to the concept of Tawheed? तो कौन सी वो सूरह है जो कुरान के लिए डेडिकेटेड की गई है? तो वो सूरह हमारे पास है सूरह अल इखलास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो कुरान में जो बात की गई वो तौहीद के हवाले से बात की गई है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नंबर थर्ड MCQ, which is how many main categories of तौहीद are generally identified by the scholars. तो कितने हमारे पास तौहीद की कैटेगरीज बताई गई स्कॉलर्स ने? हमारे पास 3 कैटेगरीज बताई हैं तौहीद की. नेक्स्ट वी हैव तौहीदुल रब्बिया रेफर टू बिलीव्स इन. रब्बिया मींस के किसके बारे में हमारे पास क्या बिलीव होगा. तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, विच इज़ अल्लाह एज द सोल क्रिएटर एंड सस्टेनर. अल्लाह हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है. नेक्स्ट हमारे पास द अपोजिट ऑफ तौहीद इज़. तौहीद का उल्टा अपोजिट क्या हो सकता है? विच इज़ शिर्क is the opposite of the tawheed. Next we have tawheedul asma was sifat related to believe in Allah's what. In that we all know that the tawheedul asma, we have asma means like asmaul husna, we have 99 names, and over here names of and attributes जिसका ऑप्शन है. नंबर 7 इज़ विच कलमा प्राइमरी डिक्लेयर्ड द वननेस ऑफ अल्लाह. कौन सा वो कलमा है जो अल्लाह के वननेस के बारे में बता रहा होता है? विच वी नो एवरीवन नोज दैट विच इज़ कलमा है तौहीद इज़ द नोन एज द वननेस ऑफ अल्लाह, डिक्लेयर्ड एज द वननेस ऑफ अल्लाह. नंबर 8 इज़ एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह इज़ टर्म. अल्लाह के साथ किसी को शरीक कराना विच इज़ नोन एज शिर्क. Tawheed ul-Uliyah means that only Allah deserve worship. सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है जिसकी हम वर्शिप कर सकते हैं, जिसकी हम इबादत कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर 10 वी हैव व्हाट डज रिसालत मीन. रिसालत का मतलब क्या है? ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज़ द प्रॉफिटहुड मैसेंजरशिप, के प्रॉफिटों को मानना, रसूलों को मानना. नेक्स्ट वी हैव हु इज़ कंसिडर्ड द फाइनल प्रॉफिट इन इस्लाम. कौन है जो आखिरी रसूल इस्लाम में डिक्लेयर किए गए हैं, कंसिडर किए गए हैं? एवरीवन नो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ considered the final prophet in Islam. Number 12 is a term used for the seal of the prophet, जिसको हम बोलते हैं कि जो नबूवत ख़त्म हो जाना, which is known as ख़ातमुन नबीयीन. Okay, number 13 is approximately how many prophets are believed to have been sent by Allah. कि कितने प्रॉफिट भेजे गए हैं अल्लाह की तरफ से? एवरीवन नो एज 1,24,000 जो अम्बिया भेजे गए हैं, 1,24,000. नेक्स्ट इज़ द फाइनल एवोल्यूशन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिसीव्ड इन विच केव. सॉरी, द फर्स्ट एवोल्यूशन कौन से केव में ये रिसीव हुई थी? द केव ऑफ हिरा. ओके, नेक्स्ट इज़ द विच एंजल ब्रॉट द रेवोल्यूशन टू द प्रॉफिटहुड. कौन से प्रॉफिट जो लेकर आते थे रेवोल्यूशन आपके हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? तो हमारे थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आया करते थे. ओके, नेक्स्ट 16 इज़ रिसालत एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ रिक्वायर्ड बिलीव इन. रिसालत का क्या है? रिसालत ऑल प्रॉफिट सेंड बाय अल्लाह विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. सब तमाम जितने भी अल्लाह ने प्रॉफिट भेजे हैं उनका एक्सेप्ट करना, उनको मानना. नंबर 17 इज़ द प्रॉफिट टाइटल रहमतुल आलमीन मीन्स, जिसका मतलब है मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी फ़र्द प्रेयर आर देयर इन द डे. कितनी फ़र्ज़ नमाज़ें दिन में पढ़ी जाती हैं? विच इज़ 5 days नमाज जो पढ़ी जाती हैं. नंबर 18 इज़ हाउ मैनी ऑब्लिगेट. ओके, वी हैव डन.
विच डायरेक्शन डू मुस्लिम्स फेस ड्यूरिंग प्रेयर्स, किस तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं? एवरीवन नोन एज काबा की तरफ करके मुंह नमाज़ पढ़ते हैं। किबला, व्हाट इज़ द कॉल टू प्रेयर कॉल, जो नमाज के लिए बुलाई जाती है आवाज़ देके वो कहलाती है अज़ान। 21 इज़ विच प्रेयर इज़ ऑफर्ड इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, कौन सी नमाज फ़ौरन सनसेट मीन्स के गुरूब आफ्ताब के बाद पढ़ी जाती है? नमाज मगरिब। हाउ मैनी रकअत्स ऑफ फ़र्द आर देयर इन फजर प्रेयर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सिर्फ फ़र्ज़ की बात कर रहा है। फजर में वैसे हमारे पास 4 होती हैं, लेकिन हम सिर्फ फ़र्ज़ की बात करेंगे, सिर्फ हमारा फ़र्ज़ 2 फ़र्ज़ होते हैं। वज़ू ऑब्लिगेटरी इज़ द प्री रिक्विज़िट फॉर, वज़ू हम किस वजह से करते हैं? नमाज़ पढ़ने के लिए हम वज़ू करते हैं। वैसे वज़ू तो हर वक्त होना चाहिए, लेकिन जो मेन वज़ू कब किया जाता है? नमाज़ पढ़ते वक्त, नमाज़ पढ़ने के लिए। ओके, द फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर इज़ कॉल, जो जुम्मे की जो फ्राइडे को नमाज़ पढ़ते हैं उसको कहलाता है जुम्मा। नेक्स्ट वी इज़ 25 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिडेट्स वुदू, तो कौन सी चीज़ जो वज़ू को ख़त्म कर देती है, ख़राब कर देती है? इज़ द पासिंग ऑफ यूरिन और स्टूल, वॉशरूम जाके अपना वॉशरूम पास करना, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। द सेकेंड कॉल बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर इज़ कॉल, जो पहली अज़ान के बाद जो दूसरी अज़ान दी जाती है विच इज़ नोन एज इकामा। हाउ मैनी रकअत्स ऑफ फ़र्द प्रेयर्स आर देयर इन ज़ोहर असर एंड इशा कंबाइन, यहाँ पे हम सिर्फ फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं, जो ज़ोहर में कितनी होती हैं, असर में कितनी होती हैं और इशा में कंबाइन करके, तो टोटल मिला के 12 होती हैं सारी मिला के। ओके, नेक्स्ट इज़ फास्टिंग इज़ ऑब्लिगेटरी इन विच इस्लामिक मंथ, कौन से मंथ में रोज़े रखे जाते हैं? सबको पता है, रमज़ान में। द प्री डॉन मील बिफोर फास्टिंग इस कॉल, जो पहले सूरज तुलू होने से पहले जो हम खाते हैं कहलाती है सहरी। ओके, द मील टू ब्रेक द फास्ट एट सनसेट इस कॉल, जो अफ्तार तोड़ने के बाद करी जाती है, जो गुरूब होने के बाद मगरिब के बाद की जाती है, इस जिस नोन एज द इफ्तार। रोज़ा इज़ अ डैश पिलर ऑफ इस्लाम, रोज़ा हमारे पास कौन से पिलर है? हमारे पास द 4th पिलर ऑफ इस्लाम। Okay, which special night considered better than 1000 month fall in Ramadan, कौन सी रात जो बेहतर 1000 महीनों से बेहतर जो रात होती है, which is लैलतुल क़द्र। Okay, who is exempt from fasting due to illness or travel with the conditions to make up fast later, कौन सी बीमारी जो होते हैं, जो सिक लोग होते हैं, स्पेशली अगर आंसर देखें तो सिक और जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको रोज़ा रखने से मना किया गया है, वो बाद में रख सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ द स्पेशल नाइट प्रेयर ऑफर्ड ड्यूरिंग रमदान इज़ कॉल्ड, जो स्पेशल जो नमाज़ पढ़ी जाती है रमज़ानों में, विच इज़ नोन एज तरावी। 35 इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द रमदान इज़, जो फेस्टिवल हम रमदान के बाद करते हैं, विच इज़ नोन एज ईद उल फितर। 36 ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द मुस्लिम हु possesses wealth above a minimum threshold called, जो ज़कात ऑब्लिगेटरी फ़र्ज है, विच इज़ नोन एज द निसाब। ओके, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रेट ऑफ ज़कात ऑन द सेविंग वेल्थ, तो क्या स्टैंडर्ड रेट है, विच इज़ 2.5% स्टैंडर्ड रेट है। ज़कात इज़ द डैश पिलर ऑफ इस्लाम, ज़कात इज़ द 3rd पिलर ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड रेसिपेंट कैटेगरी ऑफ ज़कात मेंशन इन द कुरान, कौन सी कैटेगरी जो फ़र्ज नहीं की गई है कि वेल्दी लोगों को ज़कात देना, बिजनेसमैन लोगों को ज़कात देना। ओके, ज़कात बिकम ऑब्लिगेटरी आफ्टर वेल्थ हैज़ बीन हेल्ड फॉर, ज़कात कब फ़र्ज होती है? जब आपके पास पूरा 1 साल तक कोई माल रखा हुआ हो। 41 इज़ वॉलंटरी चैरिटी बियॉन्ड द ऑब्लिगेटरी ज़कात इज़ कॉल्ड, जो वॉलंटरी हम देते हैं, चैरिटी कर रहे होते हैं, विच इज़ नोन एज सदका। ज़कातुल फ़ितर इज़ गिवन बिफोर द ईद उल फ़ितर प्रेयर, जो फ़ितर जो हमें कहलाता है फ़ितरा, जो हम देना होता है ईद की नमाज से पहले। 43 इज़ विच सूरा ऑफ द कुरान स्पेसिफिकली लिस्ट द 8 कैटेगरीज ऑफ ज़कात रेसिपेंट, कौन सी सूरा है जो 8 कैटेगरी ज़कात के बारे में बताती है, विच इज़ सूरा अल तौबा। 44 हज इज़ ऑब्लिगेटरी वंस इन द लाइफ टाइम फॉर दोज हु आर फिज़िकली एंड फाइनेंशियली एबल, जिनके ऊपर फ़र्ज़ है जो फिज़िकली और फाइनेंशियली एबल हों। 45 इन विच इस्लामिक मंथ ऑफ हज प्रेफर्ड, कौन से महीने में हज परफॉर्म किया जाता है? दिल हज के महीने में।
46 is the seamless white garment worn by the male pilgrimage during the Hajj is called, जो white color का पहना जाता है, which is known as ihram. 47 is the ritual of running between the hills of Safa and Marwa is called Sa'i. Okay. Number 48, standing at the plain of Arafat is considered the most essential pillar of Hajj. The circling of the Kaaba seven times called, जो 7 दफ़ा चक्कर लगाने को काबा के कहलाता है, तवाफ. Next is number last but not the least, which is 50, the ritual of stoning the pillar jamrat symbolized क्या है, शैतान को ना मानना. So this is all we have covered in the MCQ series, and we have covered 50 MCQs, and these MCQs are going to be come in your midterm and as well as in your quiz number 1. So thank you very much, and inshallah see you in the next video. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye.